तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो हमारा हिंदी है गद्य खंड का चैप्टर 2 20 के दांत, इसका VVI ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाने वाला है। ठीक, तो आज हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाने वाले हैं। ठीक, तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, तो आपको इस टेस्ट में जो जो प्रश्न आपको आता होगा उस सभी प्रश्न का आप आंसर दीजिएगा वीडियो को पॉज करके, या फिर जो जो नहीं आता होगा उसको आप नोट कर लीजिएगा या फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, जिस प्रश्न का आपको आंसर नहीं पता होगा। ठीक, क्योंकि इसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड मॉडल से। ठीक, तो देखिए पहला प्रश्न है, नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। ठीक, तो इसका ऑप्शन 58 ईस्वी या फिर 1957, 1963 या फिर 1959। तो इसका आंसर हो जाएगा 1959 ईस्वी, ऑप्शन डी हो जाएगा 1959 ईस्वी। ठीक, तो इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसका ट्रिक समझिए। देखिए क्या कह रहा है, नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, जब भी पूछा जाएगा ना कि हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने हैं, तो देखिए नलिनी बिलोचन शर्मा कब बने, तो आपको यहाँ बीच में गौर करना है किस विश्वविद्यालय के, तो पटना विश्वविद्यालय के, पटना। ठीक, पटना विश्वविद्यालय के। तो इसमें आपको क्या करना है ना कि इसमें से टा हटा देना, आपको टा को हटा देना है, तब पास से हो जाएगा कुछ पटना, टा को हटा देना है, टा को रद्द कर देना, तब पास से हो जाएगा 5 और ना से हो जाएगा 9, यानी कि 59। तो जहाँ भी 59 देखिएगा लास्ट में उसको मार दीजिएगा। ठीक, तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक, पटना में देखिए पहले प है और टा है फिर ना है, और टा को आपको हटा दीजिएगा, फिर देखिएगा प अंतिम में ना, प से हो जाएगा 5, ना से 9, तो 5 9 जहाँ देखिएगा उसको टिक मार दीजिएगा। ठीक, अब आगे देखिए अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ किसके कविताओं से हुआ है। तो चूंकि देखिए कि हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं, तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी के बारे में पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 में, तो इसलिए ऑफकोर्स नलिनी बिलोचन शर्मा ही होगा, तो इसलिए हम ऑप्शन ए हो जाएगा नलिनी बिलोचन शर्मा जी। ठीक, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए नलिनी बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसे तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं, मतलब कि कैसा तत्व जो समग्रता से उभर के आए हैं। तो हम लोग इनके कहानियों में क्या पढ़े हैं, 20 के दांत कहानी में कि मदन, एक मनोवैज्ञानिक कहानी मदन कासू के झगड़ा के बारे में पढ़े थे, तो क्या है मनोवैज्ञानिक कहानी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधियों को उजागर करती है, तो ये मध्यम वर्ग का करता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। जिस प्रश्न का आपको आंसर नहीं आता होगा उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा, आज जिसको आता है उसको जरूर कमेंट कीजिएगा कि ए का ये होगा, 5 का सी, 9 का डी, ऐसे कमेंट कीजिएगा। ठीक, वीडियो को पॉज करके। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 कि खोखा खोखे किस भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बांग्ला भाषा का शब्द। ठीक, तो सिर्फ 5 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो आपको पता होगा कि सेन साहब की 5 लड़कियां थी, तो पाँचों के नाम क्या है, पहले एक आलो, रजनी, सोफाली, सीमा, एक और कौन थी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, आलो, रजनी, सोफाली, सीमा, एक और कौन थी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, आगे देखिए आगे है, सोफर शब्द का अर्थ क्या, मतलब सोफर कौन था, तो सोफर क्या था, वो ड्राइवर था, उसका लेखा का ड्राइवर था, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किसने कही है, तो ये खुद सेन साहब ने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, आगे है, नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी, तो हमने आपको ट्रिक बताया था कि नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी, तो 12 साल के बाद जो सांप था क्या था, नलिनी बिलोचन शर्मा यानी कि नीला आँख वाला सांप, नलिनी मतलब नीला, बिलोचन मतलब आँख वाला सांप, नलिनी बिलोचन शर्मा यानी नीले आँख वाला सांप 12 साल के बाद जवान हो गया था। 12 से 12 हो जाएगा, 7 सितंबर बता दिए थे, अब 12 साल के बाद क्या हो सके जवान हो गया था। ठीक, तो उनको काट लिया था, किनको काट लिया था, उनको नलिनी बिलोचन शर्मा जी को काट लिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, अब 1961 याद रखने का ट्रिक आपको क्या बताए थे कि उनका जन्म हुआ था 1916 में, और 16 को ही पलट देना है, तो पहले 6 लिख दीजिएगा, उसके बाद 1 लिखिएगा, तो 61 में उनका मृत्यु हो गया था। ठीक, तो कैसे हुआ था, तो जो सफवा था नलिनी बिलोचन शर्मा जी का सफवा था, वो 12 साल के बाद काट लिया था उनको, तो इसलिए उनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब हम आपको ट्रिक में बताया था। ठीक, ये सब रियलिटी नहीं था, इस ट्रिक में आपको बताया थे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 12 साल के बाद उनको काट लिया था, तो 12 साल के बाद जहरील था, 12 से 12 हो जाएगा, 7 से सितंबर हो जाएगा, साल यानी सितंबर, 7 से साल, 7 से सितंबर, तब 12 सितंबर 1961। ठीक, ये सिर्फ ट्रिक था। ठीक, सिर्फ ट्रिक है याद रखने के लिए, इसका वास्तविकता से ज़्यादा अति संबंध नहीं है। ठीक, ये सब ट्रिक याद रखने के लिए। ठीक, तो आप लोग ये मत खोजने लगे कि उनकी मृत्यु सांप काटने से हुआ था या फिर क्या क्या हुआ था।
ठीक। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। तो कोई भी व्यक्ति अपने पिता के ही हाथों से पीटता है अक्सर, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, मदन भी अपने पिता के हाथों से पीटता था क्योंकि बदमाशी बहुत करता था। अगला है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो 20 के दांत के लेखक कौन है, तो हमको क्या बताए थे 20 के दांत। ये 20 के दांत किसका होता है, तो सांप के होता है, नीले आँख वाला सांप का था, नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन मतलब नीला, बिलोचन मतलब आँख, नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक। अब अगला देखिए, अगला प्रश्न है गिरधर लाल कौन था। तो आपको पता होगा गिरधर लाल मदन के पिता थे। ठीक। इनके यहाँ काम करते थे कासू के जो पिताजी थे सेन साहब, उनके यहाँ काम करते थे गिरधर लाल मदन का पिताजी थे। ठीक। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है खोखा का क्या नाम था। तो खोखा का नाम कासू था, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा कासू। अगला प्रश्न है सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो वो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। वो जब पत्रकार महोदय के सामने बैठक हुए थे तो उसने बताया था। ठीक। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है मदन की उम्र क्या थी। तो आपको पता होगा मदन 5-6 साल का लड़का था। ठीक। 5-6 साल का था मदन। अगला प्रश्न है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, यानी कि किस खेल में उनके साथ खेलना चाहता था। तो लट्टू का खेल में, इसलिए तो झगड़ा हुआ था, मदन कासू का दांत तोड़ दिया था, तो लट्टू के खेल में। ठीक। अगला प्रश्न है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो आपको पता होगा मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए थे। आगे वाला जो 2 दांत होता है आप देखते होंगे, जब कोई व्यक्ति का बनाते हैं ऐसे इनका मुँह ड्रॉ करते हैं तो आगे यहाँ पर 2 दांत रहता है ना, उसी को तोड़ दिया था मार के। अगला प्रश्न है गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी का काम करते थे। तो आपको बताया था कासू के पिताजी सेन साहब के यहाँ काम करते थे किरानी का। ठीक। अगला प्रश्न है सेन साहब किसके बैंक से ऐड कर रह गए। तो पत्रकार महोदय के बैंक से ऐड कर रह गए थे। ठीक। अगला प्रश्न है मदन किसका पुत्र था। तो गिरधर लाल का मदन पुत्र था, जो कि सेन साहब के यहाँ काम करते थे। ठीक। तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा गिरधर लाल। अब देखिए अगला प्रश्न है 20 के दांत पाठ की कौन सी विद्या है। तो हमने आपको बताया था कि 20 के दांत क्या है, एक कहानी है। 20 के दांत कहानी है, तो इसे कैसे याद रखेंगे। हमेशा 20 के दांत किसका होता है, सांप के होता है। सांपों के बारे में हम सिर्फ कहानी सुनते हैं कि सांप के पास नागमणि होता है, सांप के पास ये होता है, सांप इच्छाधारी नागिन आती थी, बदला लेते थे, नागिन होती थी। पहले मतलब इसे सिर्फ कहानियों में सांप के बारे में सुनते थे, इच्छाधारी के नागिन के बारे में कहानियों में सुनते, इसलिए कहानी हो जाएगा 20 के दांत। ठीक। अगला प्रश्न है सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी। तो 7,500 की कार थी। कैसे रंग की कार थी, तो काला रंग की कार थी। ठीक। याद रखिए काला रंग के 7,500 का कार था। ठीक। इसके सेन साहब का। अगला देखिए, अगला नलिन मोहन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। हमने आपको इसका याद रखने का ट्रिक भी बताया था कि जो नलिन मोहन शर्मा जो थे इनका जन्म 1916 में कैसे हुआ था। हम कि जो नलिन विलोचन शर्मा यानी कि नीले आँख वाला सांप 18 फीट का था। तो 18 से हो जाएगा फीट से फा से फरवरी हो जाएगा। और 16 साल के बाद कोई व्यक्ति सांप से डरना बंद कर देता है, इसलिए 1916। 16 साल के बाद व्यक्ति सांप से डरना बंद कर देता है, इसलिए 16 हो जाएगा। नलिन विलोचन यानी नीले आँख वाला सांप, नलिन विलोचन। तो किसका 20 के दांत किसका होता है, तो नीले आँख वाला सांप का होता है। तो 20 के दांत नीले आँख वाला सांप का होता है, तो यानी कि नलिन विलोचन शर्मा। तो फिर इनका जो सफवा था नीला आँख वाला 20 के दांत वाला सफवा था, उसका 18 फीट लंबा था। 18 हो जाएगा फा से फीट यानी फा से फरवरी। और 1916 में होता, तो 16 साल के बाद कोई व्यक्ति सांप से डरना बंद कर देता है। हाँ, आपको ट्रिक बताया था। ठीक। अब आगे प्रश्न देखिए, नलिन मोहन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो बदरघाट पटना में हुआ था। हमने आपको बताया था कि नलिन मोहन शर्मा का बंदरों के साथ काफ़ी गहरी दोस्ती थे, वो ऐसा वैसा बंदर नहीं, पटना घाट पर के बंदर के साथ। ठीक। अगला प्रश्न है नलिन मोहन शर्मा के पिता का क्या नाम था। हमने आपको बताया था कि जो 20 के दांत वाला सांपा था उस पर स्वयं विष्णु जी बैठते हैं, जो शेष नाग हैं सांप हैं उस पर विष्णु जी बैठते हैं। विष्णु जी का ही अवतार थे, भगवान राम अवतार थे, तो राम अवतार शर्मा हो जाएंगे। ठीक। अगला प्रश्न है नलिन मोहन शर्मा की माता जी का क्या नाम था। हमने आपको बताया था कि उस सांप के पास 20 के दांत वाला सांप के पास एक हीरा होता था, उसको क्या नागमणि होता है, जिसको कहते हैं रत्न एक रत्न होता था, उससे माँ रखती थी रत्न को, रत्नावती शर्मा। ठीक। अगला प्रश्न है दृष्टिकोण किसकी रचना है। तो हमने आपको बताया था कि सांपों का दृष्टि बहुत तेज होता है, यानी कि नीले 20 के दांत वाला सांप का दृष्टि बहुत तेज होता था, 20 के दांत यानी कि नलिन मोहन शर्मा दृष्टिकोण। ठीक। अगला प्रश्न है लड़कियाँ क्या है, कठपुतलियाँ किसकी बात पर गर्व है, मतलब कि इस बात पे किसे गर्व था। ठीक। तो माता पिता को था, यानी कि सेन साहब उसकी माता को था। ठीक। अगला प्रश्न है सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। तो खोखा था, इसी को कासू कहा जाता है, खोखा को। ठीक। नाउम्मीद बुढ़ापे का तारा था। ठीक। अगला प्रश्न खोखा के कितने दांत तोड़े। तो मदन ने खोखा को दांत तोड़े थे, कितने दांत तोड़े थे, 2 दांत तोड़ दिए थे। ठीक। आगे वाला 2 दांत खोखा के दांत किसने तोड़े, तो मदन ने। ठीक। अगला प्रश्न है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद
अपने खिलाफ करते हैं, यह किस पंक्ति है? तो यानी 20 के दांत का ये पंक्ति है, नलिन मोचन शर्मा जी यह लिखे हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, सीमा, आलो, रजनी, सोफाली, आरती 5 किसकी बहनें थी? तो खोखा की बहनें थी, शहंशाह की पुत्रियाँ थी। ठीक, ये 5 गो उनकी पुत्रियाँ थे। ठीक, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इसी के साथ पूरा टोटल 32 प्रश्न था। आप बताइए कि आपका 32 में से कितना सही हुआ है। ठीक, और जो आपका गलत हुआ है उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि आपका 32 में से कितना सही हुआ टोटल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।